बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर रिचार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है या महंगा पड़ रहा है। जो 10 रुपये 12 रुपये के आसपास अ, जो एड ऑन भी होता था उसको भी अब बढ़ाकर और ज़्यादा कर दिया गया, इस तरह की इतलात थी। और वाकई में आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एयरटेल और जियो ही नहीं, बीएसएनएल भी यहाँ एग्जिस्ट करती है, भारत संचार निगम लिमिटेड। और ये वो कंपनी है, ये वो इदारा है जो भारत सरकार का तवील मुद्दत से काम कर रहा है। वो बात अलग है कि प्राइवेटिज्म को या प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने ज़्यादा फ़रोग दिया तो ये चीज़ें छूट गई, लेकिन मोबाइल सर्विस रिचार्जेस में जो चार्जेस हैं उसमें इजाफा हुआ है। और हर सारिफ या हर जो कस्टमर है औसतन हर महीने 152 रुपये पहले से ज़्यादा रिचार्ज कर रहा है। यानी जो आप ओवरऑल जो मंथली रिचार्जेस करते थे, मान लीजिएगा अगर 399 का आपका पैक था तो वो बढ़कर 152 रुपये का उसमें इजाफा हो गया। दैट मीन्स दैट वेंट अप टू 555 और 552 समथिंग। और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने एकदम से सार्फिन को एक बार फिर से जेब खाली करने पर मजबूर किया और इस तरीके से इलेक्शंस के फ़ौरन बाद हर एक सेलफोन सारिफ पर या जो कस्टमर है मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से 23 अप्रैल को एक आदादोशुमार पेश किए गए जिसमें कहा गया अथॉरिटी के पास पिछले साल की चौथी सहमाई 31 दिसंबर 2023 का डेटा अवेलेबल है, जिसको जब जारी किया गया तो पता चला इस रिपोर्ट के मुताबिक सेल फोन कंपनियों ने औसतन आमदनी फी सेल फोन फी सारिफ यानी पर कस्टमर पर मंथ 152 रुपये से 55 पैसे तक बढ़ा दी है। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा, मैं आपको बता रहा था कि रिचार्ज एक 19 रुपये का रिचार्ज होता था 24 आवर्स के लिए, तो आपको उसमें 1 GB डेटा मिलता था। वो ख़त्म करके जियो की तरफ से 49 का कर दिया गया, 19 से 49। तो ये जो 30 रुपये गए, इसको आप रिचार्ज करेंगे, डेटा उतना ही आपके सामने अवेलेबल पहले था। इस बार भी अनलिमिटेड कह दिया गया, मगर अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से 30 रुपये ऊपर जाएंगे। सवाल इस पर है। फिर टेलीकॉम अथॉरिटी क्या कहती है कि नवंबर 2021 में मोबाइल सार्फिन के लिए एक रेट बढ़ाए थे, दिसंबर 2019 में भी रेट बढ़े। रिलायंस जियो ने अपने रेट 12% से 27% तक बढ़ा दिए, जिससे औसतन 20% का दबाव जो है वो कस्टमर्स पर पड़ा। भारतीय एयरटेल ने अपने सर्विस चार्जेस 11% से 21% तक बढ़ाए, थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी काफ़ी महंगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जिससे औसतन 15% इजाफा हुआ। वोडाफोन और आइडिया ने सर्विस चार्जेस में 10% से 24% तक का इजाफा किया, औसतन 16% ये बोझ बनता है। 72 घंटों में तीनों कंपनियों ने सेलफोन सार्फिन या जो कस्टमर्स हैं उनके सर्विस चार्जेस में इजाफा करके उसकी कोई वजह बयान तो जारी नहीं की, लेकिन नए सर्विस चार्जेस का जो तज्जिया करना है उससे ये बात सामने आई है कि रिलायंस जियो का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने का 155 रुपये का प्लान जो था 189 रुपये दस्तयाब होगा। इसी तरीके से 22% का इजाफा इन प्लान्स में करने का मतलब हुआ कि आप पर बोझ ज़्यादा बढ़ गया है। और रिलायंस जियो कंपनी के इस प्लान में सार्फिन की तादाद 25 से 30 करोड़ के दरमियान और 22% रेट बढ़ाने से रिलायंस ने सिर्फ प्लान में जो ये रिपोर्ट बताती है हर महीने एक सार्फ पर 30 रुपये से 51 पैसे तक का 30 रुपये 51 पैसे तक बोझ डाल दिया है। एयरटेल कंपनी ने भी हर महीने 22 से 88 पैसे बढ़ाए हैं। वोडाफोन कंपनी की तरफ से भी सार्फिन पर हर महीने 24 से 40 पैसे का बोझ डाला गया है। और तीनों टेलीकॉम कंपनियां एक साथ प्लान के मुताबिक जब ये काम करती हैं तो इससे दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। 17,568 करोड़ एयरटेल को, 10,704 करोड़ वोडाफोन, आइडिया को 6,552 करोड़ की आमदनी हासिल होने जा रही है। और यहाँ पर ये बात भी याद दिलाते चले कि कुल मिलाकर पूरे मुल्क के अंदर जो सार्फिन है जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनकी तादाद बनती है 119 करोड़, जबकि जम्मू कश्मीर में 1,23,00,000 सार्फिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। यह हालत है, जितना मोबाइल आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आप दबाव बढ़ता चला जा रहा। जो लोग मैक्सिमम पूछ भी रहे थे उनकी यकीन दहानी के लिए, उनकी याद दहानी के लिए सॉरी, जो कम चार्जेस थे पहले, कम रेट्स आपके पास थे, वो बढ़ गए, तो कोई अब फ़र्क रहा नहीं। इसलिए जो आप करना है वो आप पे डिपेंड है। थैंक यू सो मच। शायद आपके सवालों का जवाब जो मुझसे पूछा गया था मैंने डिटेल वाइज निकाली, कुछ रिसर्च आप लोगों की की, तो
ये टेलीकॉम अथॉरिटी जो है वो बताती है तो आपके सामने रखती है।